दोस्तों आज है फादर्स डे और इसीलिए मैंने आज मेरे पापा का वॉच पहना है। मैंने कम्युनिटी पेज में आप लोगों से पूछा था कि आप वहाँ पे आके क्वेश्चन कीजिए और आप लोगों ने क्वेश्चन किया और उसी का मिलेगा आंसर। तो रैंडमली कुछ क्वेश्चंस हम वहाँ से लेंगे और उसका एकदम फटाफट से यहाँ पे आंसर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आता है। यस, पहला क्वेश्चन आता है जियो टेक्निकल नाम का एक चैनल की तरफ से और वो कहते हैं कि दादा मैं शादी करना चाहता हूँ, कैसे लड़की के साथ शादी करें बताओ। अब आप मुझे पूछ सकते हो क्योंकि मेरा एक बार शादी हो चुका है और दूसरी बार करने की नहीं इच्छा नहीं है। पहली वाली को ही मैं संभाल के रखना चाहता हूँ अपने साथ। अगर आप शादी करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाह रहा था कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सीरियस कुछ हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, रैंडमली आता है क्वेश्चन। तो अगर आप शादी करना चाहते हो, एकदम से किसी के साथ शादी मत कीजिए क्योंकि आपको आपका इंटायर लाइफ उनके साथ बिताना है। एट लीस्ट 1 महीना मिनिमम आप टाइम लीजिए, उसके अंदर 4 बार 5 बार 6 बार उनसे मिलिए। वो कैसे लोगों के साथ बिहेव करती है, वो कैसे सोच रखती है, आप कैसे सोच रखते हो, क्या वो मिलते जुलते हैं, वो सारा चीज़ें देखिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ अपना एंटायर लाइफ आप बिता सकते हो, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशव दास की तरफ से। वो कहता है दादा ओ दादा ফার্স্ট টাইম কোয়েশ্চেন করলাম, কোয়েশ্চেনটা নেবে তো, কিন্তু ব্যাপারটা হলো কোয়েশ্চেन की করব, लव यू दादा। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन किया है, मतलब करने के वक्त उन्हें कुछ क्वेश्चन सूझा नहीं तो उन्होंने कहा कि लव यू दादा। थैंक यू सो मच कौशव, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमरनाथ मंडल की तरफ से और अमरनाथ जी कहते हैं कि वो BSNL का सिम कार्ड यूज़ करते हैं लास्ट कुछ सालों से और वो अभी चाहते हैं BSNL से दूसरे किसी ऑपरेटर में शिफ्ट होने के लिए। तो कौन सा ऑपरेटर में शिफ्ट होना सही रहेगा? एंड देखिए, BSNL को भी आप यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो BSNL दूसरे किसी जगह पे जाने के लिए, हर अलग अलग स्टेट की, अलग अलग जगह की अलग अलग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क प्लेयर्स है। आपको ये देखना है कि आपके एरिया में किसका कॉल क्वालिटी आपको ठीक से मिलता है, किसका डेटा स्पीड मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा रहता है, उसी को अपना नेक्स्ट ऑपरेटर आप चूज़ कर सकते हो। और वो ये भी पूछते हैं कि आपका फैमिली कैसा है। पापा चले जाने के बाद अभी एक्चुअली समहाउ फैमिली नहीं रहा। मैं कैसा हूँ? मैं हूँ ठीक ठाक एंड वो मेरे वीडियोस बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच अमरनाथ, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन आता है फवद सैयद की तरफ से और वो कहते हैं कि मैं टेक्निकल गुरुजी का कॉपी क्यों करता हूँ, जैसे संडे को Q&A। संडे के दिन बहुत सारा काम रहता है, उसके बीच में आप पूरा रिसर्च करो, फिर टॉपिक निकालो, फिर उसको लिखो, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो। इतना सारा टाइम से बचने के लिए और संडे वीडियो चैनल पे नहीं जाए, ये चीज़ से भी बचने के लिए मैक्सिमम लोग Q&A करते हैं क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और एडिटिंग भी कम रहता है और वीडियो भी चला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे आप लोगों की जो मन की क्वेश्चन होता है, जो डायरेक्टली हम हर वक्त आंसर नहीं कर पाते हैं, अलग अलग वीडियो बना के उसका आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं अपूर्व पाल। वो कहते हैं कि व्हाट्सअप तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और इंडियन गवर्नमेंट अभी कह रही है कि उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, तो ये क्या पॉसिबल है हमारे प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ किए बिना? अगर मैं सच बोलूँ तो नहीं। अगर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा तो व्हाट्सअप खुद भी नहीं पढ़ पाएगा कि कहाँ पे क्या है। तो अगर वो मतलब हो सकता है कि व्हाट्सअप ना पढ़े, लेकिन वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन लेकिन नहीं रह पाएगा वहाँ पे। तो फिर अब ये डेफिनेटली प्राइवेसी के लिए एक रिस्क है। सेकंड, गवर्नमेंट जिस तरह से चीज़ों को देख रही है कि वो चाहता है कि अगर किसी पे कुछ बुरे लोग हैं और बुरा कुछ वो प्लान करे, लाइक कुछ
कहाँ पे अटैक करना है, बॉम्ब फोड़ना है, ये सब चीज़ें अगर वो व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करते हैं किसी भी तरह से, तो वो उनको पता चले। जैसे अगर आप कॉल पे करते हो या फिर अगर आप एसएमएस से करते हो तो वो ट्रैक होता है या फिर पता चल सकता है। अगला एक स्वीट कमेंट आया है और कमेंट है कि हम बिहार से है, कभी मेरा भी नाम लीजिए। ओके, ले लेते हैं। नितेश कुमार, थैंक यू नितेश फॉर योर कमेंट। अगला क्वेश्चन आता है ललित सिंह की तरफ से। वो कहते हैं भाई मैं जियो 5G का वेट कर रहा हूँ, क्या 24 को जियो का 5G फोन लॉन्च होगा और जियो की 5G सिम कब देखने को मिलेगी, प्लीज़ रिप्लाई। चीनी लाता लाती कोरोना। अगर हम जियो का 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो 24 जून डेफिनेटली आपको रिलायंस जियो की तरफ से फ़ोन देखने को मिल रहा है और ये भी निकल के आया है कि उसमें आपको 30 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा फ़ोन। प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5000 के करीब या उससे नीचे भी हो सकता है आपका, मतलब एकदम धमाकेदार होने वाला है। और अगर आप रिलायंस जियो की सिम कार्ड की बात करो तो जब तक रिलायंस जियो का 5G सारे यूज़र्स के लिए लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक तो आपको सिम कार्ड दिखेगा नहीं मार्केट में, तो वो आपका 2022 के फर्स्ट हाफ के अंदर आई होप दिख जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया है मवाज संदीप की तरफ से। वो कहते हैं वाई जियो स्पीड वेरी लो व्हेन कंपेयर टू एयरटेल और वीआई, जियो प्रोवाइड अफोर्डेबल प्लान्स एंड वाई वी डोंट गेट गुड स्पीड इन इट। जियो में उनको स्पीड नहीं मिल रहा है, जियो अफोर्डेबल प्लान देता है फिर भी बाकी जो ऑपरेटर्स है वो जियो से अच्छा स्पीड देता है। ये एक्चुअली अगर आप बोलोगे तो ये हो सकता है आपके एरिया में हो रहा है। अब अलग अलग एरिया के अलग अलग शेयर है, किसी जगह पे एयरटेल का अच्छा मिलता है, किसी जगह पे वोडाफोन का अच्छा मिलता है, किसी जगह पे जियो का अच्छा मिलता है और कुछ कुछ लकी एरिया है जहाँ पे आपको सभी का बहुत ही बेहतरीन स्पीड मिलता है। तो ये आपका चेंज होता रहता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंड करके पूरा इंडिया में जो ऑपरेटर काम कर रहा है उसको जज नहीं करना ठीक रहेगा, वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो। अगला क्वेश्चन आया है ध्रुव पटेल की तरफ से। वो कहते हैं कि गूगल ओपिनियन रिवर्ड्स पे वीडियो बनाइए। गूगल ओपिनियन रिवर्ड्स एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। अगर आप वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी एक्चुअली वहाँ पे सर्वेज रहता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए सर्वे करते हैं और उस सर्वे में अगर आप जाते हो और अगर आप क्वेश्चन के आंसर मतलब देते हो तो वहाँ पे आपको उसके अगेंस्ट में पैसा मिलता है। पैसा आपको गूगल प्ले क्रेडिट की तरफ से मिलेगा, जिसे आप इन फ्यूचर अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कुछ खरीदते हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आया है टेक्निकल शिवम की तरफ सर। वो कहते हैं मोबाइल टैरिफ हाइक कब होगा, प्लीज़ आंसर इट। एंड और एक क्वेश्चन भी वैसा ही है जहाँ पे और एक सेम टाइप का क्वेश्चन है शौमो रंजन साहू की तरफ से। वो कहते हैं दादा व्हेन विल ऑल द टेलीकॉम ऑपरेटर इंक्रीज द टैरिफ एंड प्लीज सजेस्ट ए गुड स्मार्टफोन अंडर 10,000 विद गुड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको जाना है तो आप सैमसंग के लिए जा सकते हो और मोटोरोला के लिए जा सकते हो। काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए उसके अंदर क्या आपको बेहतरीन लगता है। दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और अगर आप प्राइस हाइक की बात करो, प्राइस हाइक एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप एयरटेल के प्लान्स देखोगे एंड रिलायंस जियो के प्लान्स देखोगे, ये जो नया 30 डेज़ एंड 60 डेज़ वाला जो प्लान्स आया है, आपने देखा होगा कि वो नॉर्मल आपका डेली प्लान जो है उससे वहाँ पे प्राइसेस लेकिन पर जीबी का काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। और इन फ्यूचर ऐसे ही प्लान्स काफ़ी सारे आएंगे और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अभी जो प्लान्स चल रहा है वहाँ से एक एक करके प्लान बंद किया जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा और ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ जाएगा प्लान्स की। तो टैरिफ हाइक स्टार्ट हो चुका है दोस्त। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है तन्मय कूल की तरफ से। तो तन्मय कूल जी कहते हैं which 5G band will be introduced in India? Does cell phones are having the N78 band will be able to enjoy 5G services in India? अगर 5G बैंड्स की बात करें तो 5G बैंड्स का अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सा बैंड्स आएगा कौन सा बैंड्स नहीं आएगा। आई एम श्योर आप OnePlus का स्मार्टफोन आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपने खरीद लिया है और वहाँ पे आपको सिर्फ N78 का ही आपको बैंड का सपोर्ट मिलता है। तो उससे क्या मिलेगा,
मिलेगा, लेकिन आपको हर जगह पे 5G रहते हुए भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे अगर सिंगल बैंड होगा। मतलब एक जस्ट N78 अगर आपके वहाँ पे होगा तो ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा। आप देखोगे आपके दोस्त के स्मार्टफोन पे 5G चल रहा है, लेकिन आपके स्मार्टफोन पे 5G नहीं चल रहा है अगर आपके पास सिर्फ एक 5G बैंड होगा तो। ओके, गौतम प्रतिहार कहते हैं मेरा स्मार्टफोन का कंपनी कौन सा है? इट इज़ वन प्लस 7T। अभी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है तो अभी तक चेंज नहीं किया है। Realme GT में अपग्रेड कर सकता हूँ, मतलब प्लान है, आई डोंट नो, पैसा वैसा अगर रहेगा तो कर लेंगे। अगला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, जो अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आई एम श्योर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा विच सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग यू यूज़? आई यूज़ प्रीमियर प्रो। इसके पहले फिल्मोरा यूज़ करता था, प्रीमियर प्रो आहिस्ते आहिस्ते सीखा और अभी प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। एंड वांट टू ओपन ए यूट्यूब चैनल, विच लैंग्वेज शुड आई चूज़? इंग्लिश, हिंदी और रीजनल? बाय द वे लव योर वीडियोज़, थैंक यू। अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो रीजनल जो लैंग्वेज है उसे आप वीक मत समझिए। रीजनल जो लैंग्वेजेस है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, मिलियंस में व्यूज़ आपको वहाँ पर मिल सकता है और वहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा। आप हिंदी में चैनल खोलने के बारे में मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं इंडिया में जो हिंदी में बात करते हैं तो ऑडियंस काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन कंपटीशन उससे बड़ा होगा। तो मेरा अगर आप मानो तो रीजनल में स्टार्ट कर दो। अगला, ये तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ये एक्चुअली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या 6G कॉमन पब्लिक को मिलेगा, क्योंकि 6G का कवरेज बहुत लो होगा, करीब 50 मीटर से भी कम, और क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 95 हर्ट्ज से स्टार्ट होगा। लव फ्रॉम यूपी, थैंक यू शिवा। अब अगर देखिए, जैसे अगर आप वाईफाई का 2.4 गीगाहर्ट्ज अगर आप यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे स्पीड उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका काफ़ी दूर तक आपको कवरेज मिल जाएगा। अगर आप वाईफाई की 5 गीगाहर्ट्ज यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको स्पीड तो बहुत बेहतरीन मिल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा दूरी कवरेज नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ जैसे जैसे आपका 2G 3G 4G ऐसा ऐसा होता जाएगा। जैसे 2G में एक टावर यहाँ पे लग गया और कितना किलोमीटर से किलोमीटर आपका वो कवर करता है, लेकिन जैसे 4G का एक छोटा रेडियस है तो आपको उसमें और भी ज़्यादा टावर लगाना पड़ता है हर जगह पे 4G देने के लिए। सेम तरीके से 5G में और कम आपका एरिया ये कवर करेगा और 6G में और कम। तो हो सकता है कि 6G आपको, जैसे अभी रोड फूड पे आपको हर जगह पे 4G मिलता है, वैसा 6G आपको मिला ही नहीं, क्योंकि 6G अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है डिफाइन करने के लिए कि एक्चुअली 6G क्या होने वाला है। हो सकता है कि आपको ऑफिसेज, मॉल्स एंड घर के अंदर आपको 6G देखने को मिले, जहाँ पे आपको 10 टेराबाइट 12 टेराबाइट का आपको स्पीड मिल जाए। हसीन अली, 10K से 12K प्राइस में कौन सा फ़ोन लूँ? सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए, अच्छा आपको बैटरी भी मिलता है, One UI जो है वो भी काफ़ी क्लीन है, अच्छा है, देख सकते हो, उसका सपोर्ट भी अच्छा है सैमसंग का आपका। अगला क्वेश्चन है, ओके, अगला क्वेश्चन जिनके पास से आया है उनका नाम मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत पढ़ूंगा। दिस इज लाजारुस मिथारे। वो कहते हैं, दादा कैन यू सजेस्ट मी बेस्ट अफोर्डेबल फ़ोन इन ₹10,000 to 15,000 रेंज। अगर आप इस रेंज के अंदर अगर आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा इस रेंज को थोड़ा सा और पुश कर दो और पोको X3 Pro ले लो। बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आज बात काफ़ी स्लो पेस में किया, आई एम श्योर आपको 2x 3x 4x में देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फादर्स डे जिन लोगों के पास अभी तक अपने पापा का प्यार उनको मिलता है, और मैं तो अभी उस प्यार से वंचित है। बाय।